हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत से लोगों का डाउट था इस वीडियो में। मैं आप लोग को जो भी डाउट था, जो लोग भी आप लोग कमेंट किए थे, मैं हर एक डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। देखिए, पहला डाउट आपका ये था कि जो लोग भी फॉर्म भर चुके हैं और जिनका लैंग्वेज लैंग्वेज हिंदी है और प्लस वो सब्जेक्ट भी गलती से हिंदी कर दी हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उनको फॉर्म फिर से कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बात, अगर जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, खुद से फिल कर रहे हैं चाहे किसी हेल्प लेके फिल कर रहे हैं, इसको आप बहुत ध्यान से फिल करिएगा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पेमेंट नहीं करते, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो फिर उस समय क्या होता है कि आपका क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर उसके बाद से आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दोबारा का प्रोसेस क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और कुछ भी गलती करते हैं, वो एक अलग इशू है, कुछ गलती किया नहीं किया, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो आपको क्या है कि फिर से फॉर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद से कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करने के बाद से फिर दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ चेंजिंग हो सकता है, क्या क्या चीज़ चेंजिंग नहीं होगा। जो भी लोग फॉर्म फिल किए हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे आधार कार्ड अपलोड किए हैं, सीटेट का डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, पेपर फर्स्ट, स्टेट पेपर फर्स्ट, एस पेपर सेकंड अपलोड किए हैं, ये चीज़ चेंज नहीं होगा आपका। ये चीज़ कभी नहीं चेंज होगा, मतलब ये चीज़ आपका आगे चेंज नहीं होगा। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है, अभी कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है पिछले के अकॉर्डिंग कि आपका बाकी चीज़ सब कुछ चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए किसी का अगर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो गलती हो गई, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट एसएसटी की जगह पे हिंदी पड़ गया, चाहे हिंदी की जगह एसएसटी पड़ गया है, तो वो चीज़ चेंज होने का पूरा पूरा चांस है। तो आप अभी फॉर्म को कैंसिल ना करिए, ये ना कि फॉर्म कैंसिल कर दें और उसके बाद से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसके बाद से कोई दिक्कत हो जाएगी। तो आप फॉर्म कैंसिल ना करिए। आप 10 यानी कि आज 9 तारीख है, कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो एक बार अपनी आईडी और पासवर्ड, अगर पेमेंट नहीं किए तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा दोनों कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद से क्या है, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से क्या, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा दोस्त, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है क्या वो चीज़ चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हो सकता है कि चेंज होगा। अगर गलती से चेंज नहीं होता है, ये भी हो सकता है कि अगर गलती से चेंज नहीं होगा तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उस फॉर्म को यहाँ से आप कैंसिल करिए। कैंसिल करने के बाद से, जैसे आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद से क्या है, फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करिए और आपका नया पेमेंट लगेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। दूसरा चीज़ आपका ये है, दूसरा चीज़ डाउट बहुत लोग का था कि जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ये स्टेट में पेपर फर्स्ट या सेकंड में सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है। सर्टिफिकेट नंबर में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे क्या, सर्टिफिकेट नंबर में आपको जो BSEB के यूनिक आईडी नंबर है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर डाला जाएगा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में। और जिस दिन रिजल्ट आया, यानी कि 10/3 को आपका रिजल्ट है, 3/10/2023 को रिजल्ट आया था, वो आपका इशू डेट में रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाता है। बाकी चीज़ हम आपको बता देते हैं कि और डाउट था कि जैसे जो हम लोग जब हम लोग जूनियर का फॉर्म फिल कर रहे हैं 6 to 8 वाला, तो उसमें सीटेड मांगा जा रहा है। तो सीटेड में क्या, सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है। सर्टिफिकेट नंबर में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यन्ने कर दीजिए, जब आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वहाँ पे आपका सीरियल नंबर नहीं दिया है तो वहाँ पे आप यन्ने डाल के आप डाल देंगे, वो भी सही रहेगा। अगर जो स्टूडेंट सीरियल नंबर डाल रहे हैं, सीरियल नंबर डालेंगे तो मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा, जो चीज़ डालेंगे उस चीज़ को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यन्ने डालेंगे तो आप सीटेट के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर आप सीरियल नंबर डालेंगे, जब सीरियल नंबर डालेंगे तो वहाँ सर्टिफिकेट की जगह पे अगर आप सीरियल नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट और सीरियल नंबर दोनों सेम होता है। अगर सीटेट की जगह पे आप सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, तो जो लोग गलती कर चुके हैं वो फॉर्म को कैंसिल ना करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप कल तक वेट कर लीजिए, शायद कल आपका, हाँ, पेमेंट जो नहीं किया उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पेमेंट आप करेंगे उसके बाद से ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, पेमेंट आप कर लीजिएगा और पेमेंट करने के बाद से ही आगे आपका चेक किया जाएगा। अगर चेंज होता तो अच्छी बात है, नहीं चेंज होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा पेमेंट करके फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर, आप हमसे वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो में भी कमेंट कर देंगे कि इस पॉइंट पे स्पेशली आपको इस पॉइंट पे डाउट है, तो मैं वहाँ से आपका वीडियो बना दूंगा, फिर मैं वहां से आपको उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।